अच्छा, एक बात बताइए, आपको आपका सच्चा साथी यानी कि आपका लाइफ पार्टनर जिंदगी के किस मोड़ पर मिल जाएगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और ये जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, इंसान को जिंदा दिल बनाती है। अगर आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित ना रहकर सच्चा हो, तो डेस्टिनी भी आपको मिला ही देती है। संदीप माहेश्वरी की लव लाइफ की शुरुआत भी ना ऐसी ही लाइफ के एक रैंडम मोड़ पर हुई थी, जहां वो अपना स्कूल चेंज करके 11th की पढ़ाई के लिए एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे थे। वहां उस स्कूल में पहले से ही एक लड़की थी, जिसने पहली बार जब संदीप को देखा तो उसने सोचा कि अगर ये लड़का उनके स्कूल में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इसे हम लव एट फर्स्ट साइट या पहली नजर का प्यार जैसे शब्दों से भी बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब संदीप अपना एडमिशन लेने स्कूल में गए थे, संदीप ने उनको नहीं देखा था, और वो लड़की जिनका नाम रुचि था, वो आगे चलकर संदीप की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली थी। लेकिन जब हम अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं तब इतने आगे का कहाँ सोचते हैं। तो संदीप ने उस नए स्कूल में एडमिशन लिया। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात भी रुचि से हुई। संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि रुचि से पहली बार मिलने के बाद ही उन्हें ऐसा लगा था कि इससे उनकी ना बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले संदीप का जो एक्सपीरियंस था वो लड़कियों के मामले में उतना फ्रेंडली नहीं था। उन्होंने इससे पहले कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी, तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले वो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां उनकी किसी लड़की से बातचीत भी नहीं होती थी। एक अट्रैक्शन तो था जो संदीप को रुचि के लिए फील होता था, पर अपनी तरफ से कोशिश करने की हिम्मत शायद उनमें अभी थी नहीं। जैसे संदीप ने अपना स्कूल बदला, वो खुद को भी बदलना चाहते थे। इसलिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हुए उन दोनों के बीच दोस्ती आखिरकार हो ही गई, और छठे से 7वें महीने तक वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी स्कूल लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। इस तरह एक दूसरे के साथ टाइम बिताते बिताते दोस्ती से ज्यादा उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होने लगा। एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा बताते हुए संदीप कहते हैं कि उन दोनों ने 11th स्टैंडर्ड में स्कूल बंक करने का प्लान किया, और टाइमिंग फिक्स हुई सुबह 7 बजे की। ये दोनों के बीच तय हुआ कि कल स्कूल के बजाय वो बाहर एक गली में मिलेंगे। संदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाना चाहती है या वो उन पर भरोसा करती है। उनको अंदाजा नहीं था कि रुचि वाकई में उनकी बात मान जाएगी। इसलिए वो तो स्कूल पहुंच गए और रुचि पहुंच गई उस गली में जहां उन दोनों ने मिलना तय किया था। सुबह 7 से 7:30 बजे तक रुचि वहां पर संदीप का इंतजार करती रही। उसके बाद थक कर वो अपने घर चली गई। जब संदीप को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुए, और साथ ही उन्हें ये समझ में आ गया कि उसे ज्यादा पसंद करती है। और बस यहीं से आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में डेटिंग की शुरुआत हुई। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन डेवलप होने लगा। इसके बाद इन दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत बार स्कूल बंक किया। तो ये थी रुचि, जो संदीप माहेश्वरी की गर्लफ्रेंड थी और आज संदीप माहेश्वरी की वाइफ है। तो ये वो इकलौता नाम है जो संदीप के पार्टनर के तौर पर स्कूल टाइम से लेकर आज तक उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इन्हें वन विमेन मैन और रुचि को वन मैन विमेन का टाइटल भी दे सकते हैं। इन दोनों का ये रिश्ता रिलेशनशिप में लॉयल्टी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक लाइव सेशन में अपनी वाइफ के बारे में एक और बहुत ही मजेदार किस्सा बताते हुए संदीप ने बताया कि 12th स्टैंडर्ड में उनके अंदर पढ़ने का जुनून सवार हो गया था। उन्हें लगता था कि बस अब तो उन्हें पढ़कर अपनी जिंदगी बदलनी है। और रुचि माहेश्वरी भी पढ़ाई में ठीक ठाक थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी जिंदगी आराम से जीना पसंद करती थी। वो उतना स्ट्रेस नहीं ले रही थी जितना संदीप लेते थे। इसलिए इन दोनों के बीच कभी कभी थोड़ी सी बहसबाजी भी हो जाती थी, क्योंकि रुचि का कहना था कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से आप मुझे भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। पर हुआ ये कि जब रिजल्ट आया, संदीप माहेश्वरी के 85% मार्क्स आए, वहीं रुचि ने पूरे स्कूल में 12th में टॉप किया। जब ये बात उन्हें पता चली तो अपनी मैच्योरिटी से सबको इंस्पायर करने वाले संदीप माहेश्वरी का ईगो बहुत ही हर्ट हो गया था, क्योंकि उस समय बचपना था। इसलिए उन्हें रुचि से थोड़ी जलन भी हो रही थी। खैर, ये तो थी संदीप और रुचि माहेश्वरी के 12th स्टैंडर्ड तक की कहानी। उसके बाद आगे जाकर रुचि और संदीप ने शादी कर ली। आज दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बहुत आइडियल और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। संदीप माहेश्वरी को हम सभी एक जोश और जुनून से भरा हुआ एक अच्छा इंसान मानते हैं, जो कि वो है भी। पर उनका कहना है कि उनकी वाइफ रुचि उनसे ज्यादा बेहतर इंसान है।
क्योंकि उनकी लाइफ में, उनकी सक्सेस में, उनके अचीवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे एक बार संदीप माहेश्वरी से उनके किसी फॉलोअर ने एक सवाल पूछा कि अक्सर लव मैरिज 2 से 3 साल तक बहुत अच्छी तरीके से चलती है, फिर पार्टनर अक्सर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और आजकल हमारी सोसाइटी में अक्सर शादी के 2 से 3 साल बाद डिवोर्स जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। पर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है? और ठीक ऐसा ही सवाल रुचि माहेश्वरी से भी पूछा गया था। तो इस पर संदीप माहेश्वरी ने कहा कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बेटर हाफ से सच्चा प्यार करते हैं तो आप लाइफ में ना कभी भी उनसे बोर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे से सच्चा प्यार करती है, इसलिए 2 साल बीत जाए या 20 साल या फिर सारी जिंदगी माँ अपने बच्चे से बोर नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही अगर 2 लोगों के बीच रिलेशन सच्चा है, अगर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, दोनों के बीच बॉन्डिंग और ट्यूनिंग अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, अगर दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी हैं, तो कभी भी ना एक दूसरे से बोर हो ही नहीं सकते। ऐसे में चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही ना बड़ी अच्छी चलती है। जिंदगी भर दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और ऐसा ही रिश्ता संदीप माहेश्वरी और रुचि माहेश्वरी का भी है। संदीप और रुचि माहेश्वरी के 2 बच्चे हैं। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि एक माँ के तौर पर रुचि माहेश्वरी बहुत ही जिम्मेदार माँ है। वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वहीं संदीप माहेश्वरी बच्चों में उनका बचपन जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और उनके साथ खेलते हुए खुद बच्चे बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाइफ में अगर एक सही इंसान आपके साथ हो तो वो एक ब्लेसिंग की तरह होता है, जो आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है, आपका साथ देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे संदीप माहेश्वरी के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की क्या राय है, जिससे हमें भी अपनी लाइफ में और क्लैरिटी मिलेगी।